जब भी हम किसी स्पीकर का कैटलॉग या फिर स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन रहती है और वो होती है सेंसिटिविटी डीबी में। ठीक है, और सेंसिटिविटी ही हमें बताती है कि वो स्पीकर कितना लाउड बजेगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होने के बाद भी हम इसे इग्नोर कर देते हैं और ज्यादातर ध्यान देते हैं स्पीकर के वॉट पे, वॉइस कॉइल पे और स्पीकर के साइज पे। ठीक है, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है स्पीकर के स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डीपली जानेंगे कि सेंसिटिविटी क्या होती है और आप अपने स्पीकर का सेंसिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और स्पीकर के सेंसिटिविटी में जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सारे हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पे आपको एक स्पीकर की सेंसिटिविटी है वो 98 dB देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे ये जो स्पीकर है वो देखेंगे तो ये आहूजा कंपनी का 650 वाट स्पीकर है जो कि 18 इंच का स्पीकर है और इसकी सेंसिटिविटी जो कंपनी है वो बता रही है 98 dB। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंसिटिविटी के यहाँ पे कोष्टक में लिखा है 1W1M। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 1 वॉट में और 1 मीटर के डिस्टेंस में इसकी जो सेंसिटिविटी है वो चेक की गई है। कैसे, ये मैं आपको आगे परिभाषा से भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बिल्कुल सरल भाषा में भी समझाऊंगा। ठीक है, मतलब सेंसिटिविटी से रिलेटेड आपका जो कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो सब आप इस वीडियो से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और सेंसिटिविटी के मास्टर भी बन जाएंगे आप इस टॉपिक को देखने के बाद में। ठीक है, चलते हैं हम अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्पीकर सेंसिटिविटी की स्पीकर की जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं। स्पीकर सेंसिटिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच साउंड अ स्पीकर प्रोड्यूसेस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ पावर इनपुट। यानी कि स्पीकर को जो हम पावर इनपुट दे रहे हैं उसमें वो कितना आउटपुट हमें दे रहा है या कितना लाउड बज रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं और हिंदी में भी यही बात लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको साधारण भाषा में इसका समझाने की कोशिश करूं, इसका डेफिनेशन या परिभाषा, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्पीकर कितना लाउड बजेगा एक अमाउंट जब हम उसको पावर देंगे, यानी कि कांस्टेंट पावर देंगे कि जब मान लीजिए कि 1 वॉट की पावर दे रहे हैं तो आपका जो साउंड है वो कितना लाउड बजेगा, ये कहना का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और लिखा है मेजर्ड इन डीबी और कोष्टक में लिखा है डेसिबल। इसका मतलब ये है कि इसे डीबी में मापा जाता है और डीबी का मतलब होता है डेसिबल। ठीक है, डीबी इज अ लाउडनेस ऑफ स्पीकर। ठीक है, यानी कि आपका स्पीकर कितना लाउड बज रहा है ये बताएगी आपकी डीबी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम समझाता हूं, फिर आपको ये एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है और ये जो चीज देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं डीबी मीटर। ठीक है, ये बताता है कि आपकी जो लाउडनेस है वो कितनी है। ठीक है, तो यहां से हमारे एम्पलीफायर से 1 वाट का जो पावर है वो स्पीकर को दिया गया है और 1 वाट के पावर में ये जो स्पीकर है वो कितना बज रहा है ये हम माप रहे हैं इस डीबी मीटर से 1 मीटर की दूरी पे। यानी कि स्पीकर और डीबी मीटर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे कही जा रही है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इट्स टिपिकली मेजर्ड इन डेसिबल्स, यानी कि इसको डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज डीबी पर वॉट, यानी कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि कितने वोट में आपका कितना डीबी बन रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डेसिबल पर वॉट, इसका मतलब यही है डेसिबल पर वॉट, यानी कि पर वॉट में आपका कितना डेसिबल साउंड बज रहा है ये हम इससे बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटिंग द साउंड प्रेशर लेवल यानी कि एसपीएल। आगे मैं जब आपको एसपीएल कैलकुलेटर बताऊंगा, यानी कि जो सेंसिटिविटी है उसको मापने का या फिर आप अपने स्पीकर की जो सेंसिटिविटी है वो कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए जो कैलकुलेटर बताऊंगा तब आपको ये पता चलेगा कि एसपीएल यानी कि साउंड प्रेशर लेवल क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटिंग द साउंड प्रेशर लेवल at a distance of 1 meter when the speaker is fed 1 watt of power, यानी कि स्पीकर को जब 1 वाट का पावर दिया जाता है तो 1 मीटर की दूरी से जो डीबी मापते हैं हम उसको डेसिबल बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की। अगर ये दो चीज आप अच्छे से समझ गए तो आगे जितना भी आने वाला है वीडियो आप उसको इजीली समझ पाएंगे। मेरे बोलने से पहले आप बोल देंगे कि इसका इतना होगा डीबी, कितने कौन से स्पीकर का कितना डीबी होगा, कितने वोट पे, कितने डिस्टेंस पे, मेरे बोलने से पहले ही आप बोल पाएंगे। लेकिन ये दो चीज आपको बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी सबसे पहले। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे सेंसिटिविटी 3 dB इंक्रीजेस व्हेन पावर इज डबल, यानी कि पावर को जब हम डबल करेंगे तो जो सेंसिटिविटी है वो 3 dB इंक्रीज होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम 1 वाट का एम्पलीफायर से स्पीकर को पावर दे रहे हैं तो 1 मीटर की दूरी से मापने पे मान लीजिए 98 dB जो हमारी सेंसिटिविटी है वो आ रही है। लेकिन अगर हम पावर को डबल कर दे, यानी कि 1 वाट की जगह 2 वाट कर दे पावर को, ठीक है, तो वो जो सेंसिटिविटी है वो 3 dB बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि 98 dB बढ़ रही है तो आगे चल के इसका 98 का डबल हो जाएगा अगर हम पावर दे रहे हैं तो। ठीक है, यानी कि 98 का डबल बोल सकते हैं कि 196 dB हो जाएगा पावर डबल करने पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ 3 dB बढ़ेगी पावर डबल करने पे। कहने का मतलब ये है, आप इसको और समझ लीजिए कि पावर डबल करने पे जो आपकी डीबी है, या जो ऐसा बोलूं कि जो आपकी सेंसिटिविटी है वो 3 dB बढ़ेगी। ठीक है, पहले पॉइंट का मतलब समझ गए हैं। दूसरे पॉइंट का मतलब ये है सेंसिटिविटी 6 dB डिक्रीज व्हेन द डिस्टेंस डबल। ठीक है, यानी कि स्पीकर और जो हमारा डीबी मीटर है इन दोनों के बीच की जो गैप है या जो डिस्टेंस है अगर हम उसको डबल करते हैं तो जो आपकी सेंसिटिविटी है वो 6 dB कम होगी। ठीक है, समझ गए दोनों पॉइंट अच्छे से। अगर आप पावर को डबल करते हैं तो जो आपकी सेंसिटिविटी है 3 dB बढ़ेगी। अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं सेम पावर पे तो जो आपकी सेंसिटिविटी है वो 6 dB कम होगी। ये मैं आपको SPL कैलकुलेटर के माध्यम से भी आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ये दो चीज आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्पीकर देख रहे हैं जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं और आगे भी ये जो डीबी लिखा हुआ है 96 dB, इसी से आपको आगे भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ये वाली स्लाइड को बार बार यूज कर रहा हूं कि ये जो स्पीकर की सेंसिटिविटी है वो 98 dB है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं दोनों पॉइंट को। ठीक है, मैंने बोला था कि जब आपकी पावर डबल हो जाएगी, मान लीजिए कि 1 वाट पे आपकी जो पावर है वो 98 dB आ रही है, सॉरी जो आपकी सेंसिटिविटी है वो 98 dB आ रही है 1 वाट का पावर देने पे। ठीक है, वहीं अगर हम पावर को डबल कर दें, यानी कि 1 वोट प्लस 1 वोट तो 2 वोट हो गया, पावर आपका डबल हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 98 dB और 98 dB आपका 196 dB जो सेंसिटिविटी है वो हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो सेंसिटिविटी है पावर डबल करने पे सिर्फ 3 dB इंक्रीज होगी, मैंने आपको बताया था। देखिए 98 dB आपकी पावर डबल हुई तो इसमें 3 dB जो आपकी सेंसिटिविटी है वो जुड़ी, तो आपकी जो टोटल सेंसिटिविटी हो गई वो हो गई 101 dB। ठीक है, पावर डबल करने पे जो आपकी सेंसिटिविटी है वो 3 dB इंक्रीज होगी। पहले पॉइंट का मतलब ये है। ठीक है, दूसरे को हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए जो स्पीकर है और जो हमारा डीबी मीटर है, डेसिबल का जो मीटर है, इन दोनों की अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या होगा, या दोगुनी कर दे तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए हम पावर सेम दे रहे हैं, 1 वाट ही पावर दे रहे हैं स्पीकर को, लेकिन 1 मीटर से हम माप रहे थे तो 98 dB आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए 2 मीटर डिस्टेंस पे मापें, ठीक है, अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो आधी हो जाएगी, कि हम दूर से सुन रहे हैं तो हमें आधा ही साउंड सुनाई देगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज होगी, यानी कि घटेगी या कम होगी 6 dB। देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी जो डिस्टेंस है वो हमने दोगुना कर दी यहाँ पे, तो जो आपकी डीबी है उसमें से 6 dB घट गया है, यानी कि 6 dB जो आपकी सेंसिटिविटी है वो कम हो गई है। और जो आपका स्पीकर था वो अब बचा है 92 dB का, यानी कि 92 dB ही आपको जो आपका साउंड मीटर में है वो इंडिकेट होगा। ठीक है, पिछली स्लाइड की तरफ चलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डीबी को, सेंसिटिविटी को गहराई से अच्छे से समझ लीजिए। ये जो कंपनी जो भी डीबी लिखती है, जैसे मान लीजिए इस कंपनी ने लिखा है यहाँ पे कि इस स्पीकर की सेंसिटिविटी है 98 dB। ठीक है, तो 98 dB का मतलब ये है कि इस स्पीकर को जब एम्पलीफायर से कनेक्ट किया गया
तो एम्पलीफायर से 1 वॉट का पावर देने पे और स्पीकर से जो हमारा साउंड मीटर था या डेसिबल मीटर था उसको 1 मीटर की दूरी पे रखा गया, तो जो हमारा डीबी मीटर है उसकी डिस्प्ले में 98 डीबी शो हुआ। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब जैसे मैं आम आदमी हूं या आप आम आदमी है, जो भी ह्यूमन है, जो भी मानव है, सुन के पता नहीं कर सकते कि कितने डीबी साउंड बज रहा है? सुन के पता कर सकते हैं क्या? जैसे कि मान लीजिए कोई पानी गर्म है या ठंडा है, तो हम उसमें हाथ डुबो के हमें ये तो पता चल जाएगा कि भाई ये गर्म है या ठंडा है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि उसका टेम्परेचर कितना है? नहीं, वो तो आपको थर्मामीटर से या फिर टेम्परेचर गन से ही पता चलेगा कि भाई उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक इसी प्रकार से हम मानव हमारे कान से सुन तो सकते हैं कि कुछ ना कुछ डेसिबल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितना हो रहा है वो आपको डीबी मीटर ही बता पाएगा डिस्प्ले पे। ठीक है, समझ गए आप बारीकी से इस चीज को? तो यहाँ पे ये कंपनी अगर ये लिख रही है कि 98 डीबी इसकी सेंसिटिविटी है, तो इसका मतलब ये है कि 1 वाट का पावर एम्पलीफायर के द्वारा दिया गया है स्पीकर को, और स्पीकर से जो हमारा डेसिबल मीटर है, डीबी मीटर है, उसको 1 मीटर की दूरी से रिकॉर्ड किया गया है या फिर उसको सेंस किया गया है या सुना गया है, तो उसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो हो रहा था 98 डीबी। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है और ये चार्ट मैंने कहां से बनाया ये सबसे पहले आपको बताता हूं। ठीक है, ये चार्ट दोनों हम अलग अलग तुलना करेंगे इन दोनों के बीच में कि अगर हम पावर को डबल करें तो हमारा जो वॉल्यूम है या फिर जो लाउडनेस है या जो डीबी है वो कितनी घटेगी या कितनी बढ़ेगी, या फिर अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो जो हमारी लाउडनेस है या डीबी है वो कितनी घटेगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम सिंपली अगर समझने की कोशिश करें जो मैंने आपको समझाया है, और अभी आपको साइट में ही मैं एसपीएल जो कैलकुलेटर है उसके थ्रू भी ये समझा दूंगा पूरा का पूरा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्पीकर मैंने आपको आहूजा का बताया था वो 98 डीबी बता रहा है, यानी कि 1 वाट का पावर देने पे वो 98 डीबी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम पावर को डबल करें यानी कि 2 वाट कर दे तो उसका सिर्फ 3 डीबी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था पहले भी, यहाँ पे भी वही बता रहा है चार्ट में भी। ठीक है, पावर को डबल किया तो 3 डीबी बढ़ गया, फिर ये 2 से पावर को 4 किया यानी कि 2 से पावर डबल किया तो यहाँ पे 104 होगा। मतलब कुल मिला के पावर को अगर आप डबल करते जाते हैं तो आपकी डीबी डबल नहीं होगी, सिर्फ उसमें 3 डीबी सेंसिटिविटी है वो जो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गए? ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को डबल करने पे 6 डीबी डिक्रीज होती है, 6 डीबी सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने एक की दूरी से उसको मापा तो 98 डीबी आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर 2 मीटर की दूरी से अगर हम उसको मापते हैं तो क्या आता है 92 डीबी, यानी कि 6 डीबी डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमको थोड़ी आवाज कम 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 सुनाती जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एसपीएल कैलकुलेटर, और उसमें यह भी बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं अपने जो स्पीकर है उसकी सेंसिटिविटी। ठीक है, या फिर आप पावर को अगर डबल करते हैं तो वो कैसे काम करेगी, या फिर डिस्टेंस को आप डबल करते हैं या बढ़ाते हैं तो कैसे काम करेगी, और उससे रिलेटेड जो बारीकी है मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर ली है अपने फोन की, और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ एसपीएल कैलकुलेटर। एसपीएल इन द सेंस क्या होता है मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे आप जाइए, आपको एसपीएल का फुल फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साउंड प्रेशर लेवल ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्पीकर है 98 डीबी का, सबसे पहले हम वो डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि काम कैसे करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर सेंसिटिविटी, यानी कि आपकी जो स्पीकर है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। ठीक है, दूसरी चीज है एम्पलीफायर पावर, यानी कि आप एम्पलीफायर से कितना पावर दे रहे हैं। तीसरी चीज है डिस्टेंस, यानी कि आपके स्पीकर से जो डीबी मीटर है उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, चौथी चीज है नंबर ऑफ स्पीकर, यानी कि कितने स्पीकर लगा के आप उसका डेसिबल चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 98 टाइप कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा स्पीकर है वो 98 डीबी का ही है। ठीक है, यहाँ पे वाट डालेंगे तो 1 वाट डालूंगा मैं, क्योंकि 1 वाट पे ये डिस्टेंस जो डीबी है या सेंसिटिविटी है वो चेक की गई है ना। और यहाँ पे बात आती है डिस्टेंस की, तो 1 मीटर पे चेक की गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो फीट में लिखी हुई है। अभी क्या करेंगे, तो 1 मीटर में कितने फीट होते हैं 3.28। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3.28 लिख देता हूँ, 3.28। ठीक है, ये 1 मीटर डिस्टेंस हो गई। और हम कितने स्पीकर चला रहे हैं, एक सिंगल स्पीकर, वही हम चेक करेंगे। ठीक है,
अब ये हो गया डाटा हमने यहाँ पे फिल कर दिया और कैलकुलेट पर क्लिक किया। तो कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद में भाई 1 मीटर की पावर दी, सॉरी 1 वाट की पावर दी, 1 मीटर की डिस्टेंस से चेक कर रहे हैं। तो ये जो स्पीकर है उसकी पहले ही कंपनी बता रही है कि इसकी 98 dB सेंसिटिविटी है। ठीक, 98 dB सेंसिटिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पावर को डबल कर देते हैं, मान लीजिए 1 से मैं यहां से पावर को 2 कर देता हूं, ठीक है, ये पावर कर दिया मैंने डबल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर डबल करने पे 3 dB जो हमारी सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। ये देखिए यहाँ पे सीधा पता चल रहा है। ये मैंने आपको पिछले भी जो टॉपिक समझाया उसमें भी समझाने की कोशिश की थी। तो जो हमारी टोटल सेंसिटिविटी होगी वो कितनी हो गई, 101 dB। ठीक है, वहीं अगर हम इसको डबल कर देते हैं, मान लीजिए 2 से हम इसको कर देते हैं 4, ठीक है, 2 से इसको 4 कर देते हैं, यानी फिर से डबल कर देते हैं, तो अब हमारी सेंसिटिविटी कितनी बढ़ेगी, 6 बढ़ेगी। ठीक है ना। तो इसी टाइप से आप जैसे जैसे पावर को डबल करते जाएंगे 3-3 dB आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है और इससे समझाने का मतलब भी यही है। और जो आप साइड में चार्ट देख रहे हैं वो भी मैंने इसी कैलकुलेटर से तैयार किया है। ठीक है, और ये जो SPL कैलकुलेटर है पूरे इंटरनेट पे सबसे बेस्ट कैलकुलेटर है। ठीक है, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने जो स्पीकर है उसकी सेंसिटिविटी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं, चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है उसको 1 वाट ही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, डिस्टेंस को डबल कर दें इन द सेंस स्पीकर से जो हमारी डीबी मीटर है उसकी दूरी को डबल कर दें। पहले 1 मीटर पे देख रहे थे, अब 2 मीटर पे देखते हैं। ठीक है, अब 2 मीटर कितना होगा, कितने फीट होगा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 6.56। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डालता हूं 6.56। ठीक है, मान लीजिए अब मैंने जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया, सेम वाट दे रहा हूं मैं एम्पलीफायर से स्पीकर को। ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 dB का हमको लॉस हो रहा है डिस्टेंस बढ़ाने पे, डिस्टेंस को डबल करने पे। तो हमारी जो 98 dB का स्पीकर था उससे अगर हम मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पे जो हमारा साउंड मीटर है या फिर डीबी मीटर है उससे चेक करते हैं तो हमें 92 dB ही डिस्प्ले पे शो होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये 2 मीटर का चेक कर रहा हूं, आप 4 मीटर का भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 4 मीटर पे कितना होगा, 8 मीटर पे कितना होगा, 16 पे कितना होगा, 32 पे कितना होगा, 64 पे कितना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से देख सकते हैं आप चार्ट में आपको पूरा शो हो रहा है कि 512 मीटर पे कितना जो डीबी है हमारा सुनाई देगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो 512 मीटर होता है आधा किलोमीटर से भी अधिक। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ 1 वाट का पावर दे रहे हैं, एक्चुअल में अगर हम बात करें कि 1 वाट का अगर हम पावर दे रहे हैं और आधा किलोमीटर दूर से या उससे ज्यादा दूर से सुन रहे हैं तो क्या हमें साउंड सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन डाटा तो बोल रहा है कि भाई आपको सुनाई देगा। देख सकते हैं आप उसके सामने लिखा भी हुआ कि 512 dB पे आपको, सॉरी 512 मीटर की डिस्टेंस पे आपको कितने dB साउंड सुनाई देगा, लिखा हुआ है डाटा में तो, लेकिन नहीं सुनाई देगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जैसे जैसे आप दूर जाते गए आपकी जो डीबी है वो कम होती गई, लेकिन आप उसके आसपास या फिर आपके आसपास या फिर साउंड मीटर के आसपास दूसरी ऐसी चीज बढ़ गई है जिसकी लाउडनेस या हम बोल सकते हैं कि जिसकी सेंसिटिविटी उस वहां तक पहुंचने वाले साउंड से ज्यादा है। ये आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये बोल सकता हूं कि आपने कई बार देखा होगा कि एक साउंड बजते रह रहा है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में ज्यादातर ये होता है। ठीक है, एक गाड़ी बज रही है या एक साउंड बज रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा साउंड बजना चालू होता है तो अगले वाले साउंड की आवाज ही नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी लाउडनेस पूरी खत्म हो गई है या फिर उसके स्पीकर या फिर उसके साउंड बॉक्स आवाज नहीं कर रहे, आवाज तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी है या उसकी जो डीबी की बात करें या उसकी लाउडनेस की बात करें अगले से कम हो गई है या अगले से बहुत कम हो गई है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम 512 मीटर दूर जाते हैं तो वहां पे आपको बाइक की हॉर्न भी पता चलेगी। ठीक है, हवाएं भी चलेंगी या बच्चे चिल्ला रहे होंगे, मतलब किसी भी टाइप की साउंड हो सकती है जो कि वहां तक पहुंचने वाले स्पीकर के साउंड से ज्यादा होगी, तो आपको सुनाई नहीं देगी या बीच में भी कहीं बंद हो सकती है। ठीक है, तो यह है पूरा फंडा डीबी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंसिटिविटी क्या होती है, कितने डीबी पे क्या होता है। देखो डीबी बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी लाउडनेस बढ़ रही है। ठीक है, क्वालिटी इसमें कोई मैटर नहीं करती है, सिर्फ आपकी लाउडनेस बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए
अगर हम बात करें कि आपका साउंड कम चल रहा है, कम डीबी चल रहा है, अच्छा बज रहा है, ठीक है, लेकिन आपने लाउडनेस बढ़ाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाउडनेस बढ़ने के साथ साथ में आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। क्वालिटी और सेंसिटिविटी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम सिर्फ जो सेंसिटिविटी है उससे ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी लाउडनेस बढ़ेगी, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन होगी या क्वालिटी से रिलेटेड इसमें कोई भी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी खराब भी हो सकती है लाउडनेस बढ़ने पे, और कई बार हो भी जाती है, ठीक है। तो ये था सब पूरा फंडा सेंसिटिविटी का, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंसिटिविटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं सेंसिटिविटी किसी स्पीकर की, या फिर पावर बढ़ाते हैं या फिर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कि फैक्टर कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको ये जो वीडियो है वो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर आपका कोई जानने वाला, आपका दोस्त यार, या आपके कोई संपर्क में ऐसा कोई बंदा हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो साउंड से रिलेटेड डीप नॉलेज रखना चाहता है, तो उस तक ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि सही और डीप जानकारी अगले बंदे तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।